हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका। और आज की इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है बच्चों, क्योंकि ऐसी सारी इन्फॉर्मेशन हर उस बच्चे के पास होनी चाहिए जिसका मेन टारगेट है, यानी नीट फिजिक्स। और नीट फिजिक्स में उतना स्ट्रांग नहीं है और उसको एक बेस्ट प्लानिंग करनी है, अपनी नीट फिजिक्स को स्ट्रांग बनाना है और किसी भी तरीके से अपना ड्रीम स्कोर करके आना है बच्चों। फिजिक्स में 120, 130, 140 उसको ये क्रॉस ही करना है अकॉर्डिंग टू कि आजकल की जो सिचुएशन हो गई है, हाई कट ऑफ जाती है उसके अकॉर्डिंग बच्चों, राइट। और अगर उन सब बच्चों में से आप हो कि आप उतने स्ट्रांग नहीं हो, लेकिन आप चाहते हो हर वो टाइप के कॉन्सेप्ट को सीखना, न्यूमेरिकल सॉल्विंग टेक्निक सीखना, कंटेंट उस टाइप का जिस टाइप का आपका एग्जाम में आने वाला है और किस तरीके से आप क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं, तो ये इन्फॉर्मेशन बहुत ध्यान से समझ लेना। हालांकि मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको सबसे पहले बता दूंगा, उसके बाद ये बताऊंगा कि आप फिजिक्स में बेस्ट तरीके से स्कोर कैसे करने वाले हो बच्चों, ठीक है। सबसे पहले बच्चों मैं वो टॉपिक्स आपको बता दूं जो आप देखो, बहुत ध्यान से समझना बच्चों। जो एनटीए ने इन योर सिलेबस फिजिक्स में, अगर हम फिजिक्स की बात करें बच्चों, तो नीट में एक बेस्ट स्कोर करना है तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं जिनको डिलीट किया गया है ना, डिलीटेड जो टॉपिक्स हैं आपके, है ना, डी टॉपिक्स के नाम से हम इनको जानते हैं, ठीक है। यानी इनको डिलीट किया गया भाई, डिलीट किया गया, आप समझ लो, है ना, डी टॉपिक्स के नाम से, ठीक है। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड अमेजिंग थिंग इज दैट कि आप सरप्राइज हो जाएंगे गाइस, जो मैं आपको बताने वाला हूं इसको बहुत ध्यान से इधर बिठा लेना, ठीक है। सबसे पहले अगर मैं यहाँ कुछ टॉपिक्स की बात करूं, यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये, ठीक है बॉस, यस सर, मोस्ट इंपॉर्टेंट। सबसे पहले बच्चों अगर मैं बात करूं कलर कोडिंग की, ठीक है, तो यहां पे आपको एक चीज समझना पड़ेगी, ये क्यों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दूसरा, फिर आप बोलेंगे सर ये तो हटा दिया गया है, बिल्कुल, पोटेंशियोमीटर, ठीक है बच्चों, पोटेंशियोमीटर। ये सारे टॉपिक पहले मैं लिख देता हूं आप सबके वास्ते, फिर बहुत ध्यान से समझ लेना, ठीक है। रेडियो एक्टिविटी, ठीक है, रेडियो एक्टिविटी की बात कर लेते हैं। फोर्थ की अगर मैं बात करूं बच्चों, अर्थ मैग्नेटिज्म, अर्थ मैग्नेटिज्म। फिफ्थ की बच्चों अगर मैं बात करूं यहाँ पे एक्सरेज, ध्यान से समझ लेना और लिस्ट बना लेना छोटी सी, थोड़ा सा समय लगेगा, थोड़ा सा समय इन्वेस्ट करो, बेस्ट इंफॉर्मेशन आपके पास जाएगी, आपका समय बचेगा, ठीक है। नेक्स्ट आएगा बच्चों न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, एनएलसी, है ना, ध्यान से समझना, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग की बात कर रहा हूं बच्चों में, यस, हम कूलिंग की यहाँ पे ये वाले टॉपिक की बात कर रहे हैं, ठीक है। सेवेंथ की अगर मैं बात करूं, यह कार्नोट इंजन, कार्नोट इंजन, ठीक है बॉस, एंड रेफ्रिजरेटर, ठीक है, ये आप मान के चले। सो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अगर आप बात करो 2025 से पहले किसी भी साल की, 4 की बात करो, 3 की बात करो, 2023 या किसी भी ईयर की बात कर लो आप, ठीक है। इस बार केवल अगर छोड़ दिया जाए, इनको आपके सिलेबस से हटाया गया है अगर देखा जाए टेक्निकली अकॉर्डिंग टू द एनटीए इंफॉर्मेशन, और आप सब बच्चों को पता भी होगा, लेकिन मैक्सिमम बच्चे इनको हटा देते हैं, ध्यान नहीं देते। बहुत ध्यान से समझना बच्चों, कलर कोडिंग से हर साल क्वेश्चन लगभग आता ही था, पोटेंशियोमीटर तो नीट वालों का फेवरेट था बॉस, रेडियो एक्टिविटी फेवरेट था, अर्थ मैग्नेटिज्म से भी एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन लगभग हर बार आ ही जाता था, राइट। और न्यूटन स्लो ऑफ कूलिंग भी फेवरेट था, एक लेंथी सा क्वेश्चन याद करो, न्यूटन स्लो ऑफ कूलिंग पे बनता ही बनता था, सराउंडिंग टेम्परेचर है बॉडी का, इंक्रीजिंग टेम्परेचर आफ्टर सम टाइम पूछ लेता था कि नहीं, राइट। कार्नोट इंजन फेवरेट था भाई, फेवरेट था भाई, ट्रस्ट मी गाइज। मैं आपको बता दूं, अभी जेई मेंस जो फर्स्ट अटेम्प्ट हुआ था, अब समझो आप बात को, व्हाई दिस इंफॉर्मेशन इज इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज, राइट। एंड अभी ये बहुत जरूरी भी है क्योंकि हमारी सीरीज भी स्टार्ट हो चुकी है भाई, साहस सीरीज हमने नीट के लिए बिल्कुल फ्री स्टार्ट किया। दैट इज द मेन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज जो फिजिक्स पे टोटली फोकस्ड है, उन सभी बच्चों के लिए जिनकी फिजिक्स कमजोर है। इसको कंप्लीट करेंगे अगर आप, तो बहुत अच्छा स्कोर करेंगे और कैसे भी कॉन्सेप्ट आपके होंगे आप उसमें स्ट्रांग बन जाओगे इस सीरीज में। तो मैं ये आपको बता सकता हूं कि भाई जेई मेंस जो फर्स्ट अटेम्प्ट हुआ है ना बच्चों, आपका फर्स्ट अटेम्प्ट, ठीक है, और जिन बच्चों ने दिया होगा उनको पता है ना, जिन्होंने नहीं दिया वो ध्यान से सुन ले, जिनको पता है वो भी ध्यान से सुनेंगे कि आपने करना क्या है। फर्स्ट अटेम्प्ट में कुछ ऐसे टॉपिक जो आपके नहीं है, जो डिलीट किए थे एनटीए ने, उससे भी क्वेश्चन आए भाई, उससे भी क्वेश्चन पूछे गए। जैसे आप समझ लो भाई, कार्नोट इंजन से भी क्वेश्चन आ गए भाई, कार्नोट इंजन का क्वेश्चन था भाई वहां पे, है ना, आप समझो, जो इनकी शिफ्ट होती है, फर्स्ट सेकंड शिफ्ट होती है ना भाई, अलग अलग डेज पे बच्चों की, उनमें क्वेश्चन थे, लेकिन वो तो सिलेबस में नहीं था, फिर भी क्वेश्चन था ना भाई। तो समझने का बच्चों, एक चीज पे मैं यहाँ पे बहुत अच्छे से स्टार बना दूंगा, जैसे एक्सरे पे आई थिंक 2023 में क्वेश्चन जरूर आया था,
आप चेक करेंगे नीट में, राइट। और इस बार तो बिल्कुल इसको हटा दिया है, लेकिन ये रिलेट करता है, इसका एक फॉर्मूला, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, एक दो फॉर्मूले उनको याद कर लेना भाई। लेकिन मैं आपको बता दूं बच्चों, कार्नोट को जरूर एक बार देख लेना, जरूर करना है। हालांकि ये डिलीट कर दिया, मैक्सिमम बच्चे इसको छोड़ के आने वाले हैं, बिल्कुल 101%, वो अपना समय बचाएंगे, लेकिन लास्ट में आपने इसको कवर जरूर करना है। फ्री के 4 मार्क्स, फ्री के 8 मार्क्स, अगर 2 क्वेश्चन आगे आपको मिल जाएंगे। कलर कोडिंग बहुत आसान है भाई, बीबी रॉय वाला कॉन्सेप्ट आप सब बच्चों को पता है, बीबी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, सबको पता है भाई, कर लेना। पोटेंशियोमीटर को छोड़ सकते हो, रेडियो एक्टिविटी को जरूर देख के जाना, क्योंकि न्यूक्लियर एक्टिविटी है, डीके वाला हटा दिया गया है आपके सिलेबस से, लेकिन देख लेना, क्योंकि उनका पता नहीं बनता, दिमाग कब घूम जाए और क्वेश्चन बना के आपको दे दे। लास्ट ईयर भी क्वेश्चन था भाई, आप समझो, ठीक है, उससे लास्ट ईयर भी क्वेश्चन था। हालांकि अल्फाबेटिक गामा तो मैं खुद भी कराऊंगा, उस पर तो हमेशा आएगा, वो आता भी है, ठीक है भाई। एक चीज और मैं आपको बता दूं बच्चों, यहाँ पे एक्सरे को भी जरूर प्लीज देख के जाना, ठीक है, जिन पे मैंने स्टेप बनाया, दिस वन दिस वन दिस वन दिस वन। बाकी को आपको लगेगा तो रिवाइज कर लेना, वरना जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ये वो चीज है कि जेईई मेंस में अगर आया है डिलीटेड टॉपिक से, तो आपके नीट में भी आ सकता है, ठीक है बच्चों। ये इंफॉर्मेशन बहुत जरूरी है, टॉपिक्स, हालांकि इनको आप एक लिस्ट अलग से बना लेना कि भैया डिलीटेड इंपॉर्टेंट, और भी बहुत सारे हैं और भी, लेकिन मैंने क्या लिखा है यहाँ पे ध्यान से देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आज मतलब इस साल से पहले के जितने भी ईयर्स हैं उनमें हर साल लगभग क्वेश्चन आया है। मतलब एक आधा साल अगर बीच में हम गैप छोड़ देते हैं तो हर साल लगभग इससे क्वेश्चन पूछे गए। वो टॉपिक्स है जो हटाए गए, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में आते हैं। भाई जिनसे कभी आते ही नहीं तो उनको डिलीट कर दिया तो बहुत अच्छी बात है ना भाई, हम हेडेक क्यों ले रहे हैं फालतू के, उन थ्योरी को, उन क्वेश्चन को क्यों करें जो कभी आए ही नहीं हिस्ट्री में। मैं देख रहा था, मैं पूरी 90s यानी 1988 से जब भी पेपर आपका स्टार्ट हुआ था अभी 2024 तक, उनसे कभी कुछ क्वेश्चन आए नहीं, तो आप उनको क्यों पढ़ोगे, राइट। लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थे जिनसे आप भी आपको खुद पता है यार, आप पीवाई क्यों करो, आपको खुद पता चल जाएगा कि हाँ इनसे तो सर लगभग हर साल आ ही जाता था। एक्सरे से बहुत कम आते थे बट आने लगे थे एग्जाम में क्वेश्चन, तो आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। बाकी आप कार्नोट इंजन एनालिसिस दे दो, अर्थ मैग्नेटिज्म, रेडियो एक्टिविटी, पोटेंशियोमीटर, भाई ये तो अमेजिंग थे ना आपके एग्जाम के लिए। लेकिन फिर भी आपने जहां पे मैंने स्टार बना दिया वहां पे ध्यान रखना, धोखे में मत रहना, समझिए बच्चों। तो ये इन्फॉर्मेशन देनी मेरे लिए बहुत जरूरी है और इस तरीके की हर इन्फॉर्मेशन मैं आपके पास लाता रहूंगा, हर तरीके से बच्चों को नीट फिजिक्स में स्ट्रॉन्ग बनाऊंगा। अब सुनो मेरी बात, सुनो सब ध्यान से सुनो। सर क्या करें, है ना, क्या करें टू स्कोर गुड इन फिजिक्स, राइट, इन नीट फिजिक्स। पेपर कैसा भी आ जाए, पेपर आपका इजी आए तो कट ऑफ चली जाएगी ज्यादा, पेपर आपका बच्चों मॉडरेट लेवल का आएगा तो ठीक ठाक कट ऑफ रहेगी, टफ आ गया तो मजा आ जाएगा तो बच्चों के मार्क्स डाउन जाने वाले हैं, लेकिन कट ऑफ फिर डाउन चली जाएगी। आप समझ रहे हो, कैसा भी लेवल रहेगा आपका, इजी रहे, मॉडरेट रहे, टफ रहे, भाई कैसा भी। मैंने एक सीरीज बनाई है, साहस सीरीज, जिन बच्चों को नहीं पता है, राइट, जिनको नहीं पता है भाई, वो फॉलो नहीं कर रहे, उनको बिल्कुल नहीं पता है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, इस सीरीज को आप फॉलो करके देख लो। आई गारंटी एक भी कॉन्सेप्ट गलत नहीं होने दूंगा, एक भी फॉर्मूला गलत नहीं होने दूंगा, और आप हर टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करके आ सकते हैं। सारे पीवाईक्यू 1 by 1 मैं यहां डिस्कस करूंगा, सारे शॉर्ट नोट्स आपको बनाऊंगा, वो उन फॉर्मूले के, उन कॉन्सेप्ट के जो यूज होते हैं आपके नीट में और पूरी हिस्ट्री में, जो सारे फॉर्मूले कॉन्सेप्ट आए हैं उन पर डिपेंडेंट आपको सॉल्यूशन करके दिखाऊंगा। कुछ क्वेश्चन के सॉल्यूशन फास्ट भी होंगे, ट्रिक्स भी होंगी, टेक्निक्स भी होंगी, सब कुछ होंगे, ठीक है बच्चों। ये अमेजिंग है, एकदम फ्री है और इसका जो आपका लिंक होगा पूरी सीरीज का, पूरी प्लेलिस्ट का जो चल रही है अभी, ये स्टार्ट हो रखी है, 2-3 यूनिट हमने कंप्लीट कर लिया है, न्यूक्लियर यहाँ पे चला हुआ है, उसकी वीडियो नेक्स्ट आपको मिल जाएगी, राइट। और इसका जो लिंक होगा वो इसके डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, उसको जाओ यार, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि अमेजिंग तरीके से, एक नंबर तरीके से आपकी फिजिक्स में स्ट्रॉन्ग कर लूंगा इस सीरीज के थ्रू। आप देख के तो देखो, आप एक बार चैनल पर विजिट करके देखो, आपको जो कॉन्टेंट मिलेगा वो ऑसम होगा और आप खुद समझ जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो ये इन्फॉर्मेशन वेरी वेरी वैल्यूएबल फॉर यू, एंड आप नीट की तैयारी कर रहे हैं, आपको कोई रिसोर्स नहीं छोड़ना है, जहां पे बेस्ट टेक्निक आपको मिल रही है, बेस्ट मेथड्स आपको मिल रहे हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के, उनको फॉलो करो और अपने क्वेश्चन सॉल्व करते हुए आगे बढ़ो, है ना, आगे बढ़ो और अपने एग्जाम में बेस्ट मार्क्स लेके लाके आओ बच्चों, ठीक है। तो बच्चों बाकी ज्यादा समय आपका बिल्कुल नहीं लूंगा, और ये इन्फॉर्मेशन मेरे को आपको देनी बहुत जरूरी थी, ठीक है बच्चों। जो बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके सब कुछ आप रेडी सेडी रहे, आपको एक ऑसम जर्नी पर मैं लेके जाने वाला हूँ फिजिक्स में, फिर चाहे आपके कॉन्सेप्ट कैसे भी। और फ्रेशर बच्चे हो, अभी 12वीं में हो,
क्लास 12th के एग्जाम चले हैं, बोर्ड एग्जाम है और आपने बिल्कुल अभी भी ट्राई करना है, वैसे आपके पास काफ़ी समय है, तो भाई इस सीरीज़ को फॉलो कर लो, अलग से नोट्स बना लो, आपका टाइम भी बचेगा और आपको कॉन्फिडेंस आएगा क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। और सबसे मेन टारगेट हमारा रहता है बच्चों कि हम न्यूमेरिकल पे फोकस करते हैं कि कॉन्सेप्ट को सीखने के बाद, फॉर्मूले को सीखने के बाद उसको अप्लाई कैसे करें, न्यूमेरिकल सॉल्व करें, क्योंकि कॉन्सेप्ट फॉर्मूला तो हर बच्चे को आ जाता है, लेकिन अप्लाई करके न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करें, ये न्यूमेरिकल सॉल्व करना मैंने हर बच्चे को इस तरीके से सिखाया है कि आपको मजा आएगा, क्वेश्चंस आपको इजी लगने लगेंगे, आपको टेक्निक पता चलेंगे। ओके बच्चों, तो इस बात का ख्याल रखना, इस सीरीज को फॉलो करना, इसको बढ़िया से फॉलो करके यार इसके नोट्स बना के अपनी मेन प्रैक्टिस करनी है। बस हमारा मेन अल्टीमेट एम है कि बच्चे का नीट फिजिक्स में एक बेस्ट स्कोर आना चाहिए, उसको डर नहीं लगना चाहिए कि यार नीट फिजिक्स कैसे करे, इतनी टफ होती है, क्या करे। नहीं, इस सीरीज को फॉलो करोगे तो बहुत आसान आपको लगेगी।